चलिए सीधे रुख करते हैं राजधानी भोपाल से आ रही बड़ी खबर का, जहां पर 355 फ्लाईओवर डिजाइन रद्द पर विवाद हुआ है। डिजाइन रद्द करने पर पीडब्ल्यूडी का यू टर्न भी देखने को मिला। पिछला आदेश गलती से जारी किया गया था। जांच के लिए हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया है। बुनियादी ढांचे के विकास में गुणवत्ता और सुरक्षा को लेकर प्राथमिकता दी जाएगी। चीफ इंजीनियर ब्रिज पीसी वर्मा ने दिया था रोक लगाने का आदेश। चलिए खबर पर अधिक जानकारी के लिए विशेष संवाददाता आकाश सेन हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, एक बार फिर राजधानी भोपाल के विकास कार्यों को लेकर चर्चाएं जारी हैं, विवाद जारी हैं। 355 ब्रिज को लेकर जो मामला है वो उजागर हुआ है। हालांकि प्रशासन और जो अधिकारी हैं उनको लेकर भी कहीं ना कहीं संशय बनता नजर आ रहा है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालते साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। जी बिल्कुल ईसा, जिस तरीके से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 90 डिग्री एंगल वाले पुल के बाद जो है मध्य प्रदेश के जो ब्रिजेज हैं उनकी क्या स्थिति होगी और किन नियमों के तहत उन ब्रिज को बनाया गया है, ऐसी तमाम घटनाएं निकलकर सामने आ रही थी। और यही कारण है कि गुजरात में जो ब्रिज था उसके गिरने की घटना के बाद जो है मध्य प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर राकेश सिंह ने जो है दिशा निर्देश जारी किए थे और ये साफ तौर पर कहा था कि मध्य प्रदेश में जितने भी पुल बनाए जा रहे हैं, चाहे वो फ्लाईओवर हो या आरओबी हो, उनकी जांच कराई जाएगी। और इसके जांच के निर्देश भी दिए गए थे जीएडी की तरफ से। उसके बाद जो है जांच जब निकलकर सामने आई तो कई सारी जगहों पर जो है डिजाइन में जो है खामियां पाई गई। कई सारी जगहों पर जो है दोबारा से जांच करने की बात आई कि हो सकता है कि यहाँ पर भी कुछ खामियां, इनकी दोबारा जांच होनी चाहिए। और यही कारण है कि इसको लेकर जो है लोक निर्माण विभाग के जो चीफ इंजीनियर है ब्रिज के पीसी वर्मा, इन्होंने एक आदेश जारी किया था जिसमें सीधे तौर पर मध्य प्रदेश के 355 फ्लाईओवर्स और आरओबी की डिजाइन को रद्द करने का ये जो आदेश था वो जारी किया गया था। इसके बाद जो है एकाएक 12 घंटे के अंदर ही इस आदेश को जो है सीधे तौर पर लोक निर्माण विभाग ने जो है यू टर्न लिया है इस पूरे मामले में। और अब एक नया आदेश निकलकर सामने आया है जिसमें किसी भी तरीके से ब्रिजों के जो है निर्माण कार्यों में रोक लगाने की बात से इनकार किया गया। हालांकि जांच की बात कही जा रही है और डिजाइन की जांच के लिए एक हाई लेवल कमेटी भी बनाई गई है जो मध्य प्रदेश में तमाम निर्माणाधीन पुल हैं या जिनकी डिजाइन जो प्रस्तावित प्रोजेक्ट्स है फ्लाईओवर्स के या आरओबी के, उन तमाम ब्रिजेस की जो है जांच की जाएगी। डिजाइन की भी जांच होगी और डिजाइन की जांच के बाद जो निष्कर्ष निकलकर सामने आएंगे उसके आधार पर डिजाइनों में संशोधन किया जाएगा और उसके बाद जो विकास कार्य हैं वो चलेंगे। लेकिन जिस तरीके से लोक निर्माण विभाग का पहले आदेश आना रोक लगाने को लेकर और उसके बाद अब उस पर यू टर्न लेना कई सारे सवालात खड़े कर रहा है। जी ईशा। बिल्कुल आकाश, जिस तरह से आपने बताया कि कई सारे सवाल हैं जिनका जवाब हम सभी को चाहिए, लेकिन जिस तरह से अगर कार्रवाई की बात की जाए तो सीएम ने खुद मामले पर संज्ञान लिया और कई वरिष्ठ अधिकारियों को भी उनका जो जवाब है वो तलब किया गया। तो क्या माना जाए, जो कार्रवाई का सिलसिला है ये आगे भी जारी रहेगा? जी निश्चित रूप से यही कारण है क्योंकि भोपाल का जो ऐशबाग और इंदौर के एक और आरओबी का जो डिजाइन है उसमें कई सारी खामियां निकल कर आई थी। इंदौर की अगर हम बात करें तो वहाँ जेड आकार का जो अल्फाबेटिक अगर हम बात करें तो जेड आकार का जो है ओवरब्रिज बनाया जा रहा था, आरओबी का निर्माण किया जा रहा था और यही कारण है। और भोपाल का ऐशबाग में जो 90 एंगल वाला पुल था, पूरे देश में इस पर चर्चा हुई थी और यही कारण है कि ऐसे तमाम ब्रिज जो डिजाइन जिनके पास हो चुके थे, जिनका निर्माण कार्य शुरू हो गया था, तो उनकी जांच के लिए जो है अब कमेटी का गठन किया गया है और डिजाइन जो बने हैं ब्रिज के जो पास भी हो चुके हैं उनको जो है दोबारा से अवलोकन किया जाएगा। उसके लिए एक कमेटी हाई लेवल गठित की गई है, 5 सदस्यीय कमेटी है और इसमें तमाम आला अधिकारी लोक निर्माण विभाग के और रेलवे के साथ भी जो है कई सारे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे में जीएडी और नगर निगम के अधीन अगर किसी पुल का निर्माण किया जा रहा है तो नगर निगम की एजेंसी के जो अधिकारी हैं और इसके अलावा अगर जरूरत पड़ती है तो जो है निजी क्षेत्रों के एक्सपर्ट की राय भी ली जाएगी, जिससे अब इस तरीके की खामियां निकलकर सामने ना आए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि एक बार आदेश जारी करने के बाद लोक निर्माण विभाग ने क्यों यू टर्न लिया? क्या पहले जो जांच कराई गई थी जिसके आधार पर आदेश जारी किया गया है या फिर किसी के दबाव में दोबारा से जो है सीधे तौर पर आदेश को बदला गया है? क्योंकि कहीं ना कहीं इसके कारण पूरे मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश में लोक निर्माण विभाग की छवि जरूर धूमिल हुई है और यही कारण है
कि अब जो है स्पष्टीकरण के तौर पर लोक निर्माण विभाग द्वारा ये कहा जा रहा है कि गलती से ये आदेश निकला था और यही कारण है कि इसमें संशोधन किया गया है। किसी भी ब्रिज के निर्माण पर रोक नहीं लगाई गई है। हालांकि डिजाइन को दोबारा से पुनर्अवलोकन जरूर किया जा रहा है और जो तमाम ब्रिज निर्माणाधीन है उनका भी जो है उनकी भी जांच रिपोर्ट दोबारा से तैयार की जा रही है कि अगर कोई खामी है तो उसको दूर समय रहते पुल के निर्माण के पहले ही दूर किया जा सके। जी ईशा। जी बिल्कुल आकाश, तो माना जा सकता है लगातार डिजाइन को लेकर कहीं ना कहीं अब कार्यप्रणाली पर साफ तौर पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी इन सभी सवालों के जवाब कब मिलते हैं और किन अधिकारियों पर गाज गिरती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।